एफटेल एक बहुत ही कमजोर और मामूली जादूगर था जो सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे डीमन किंग के खिलाफ लड़ाई में पहुंच गया था। उसके साथ साम्राज्य के कुछ सबसे शक्तिशाली और युवा जादूगर भी थे। तत्वों की शक्तियों से वरदान पाए 4 जादूगरों को हीरो की मदद करने और डीमन किंग को हराने का काम सौंपा गया था। एफटेल खुद को इस बड़े मुकाबले में पाकर हैरान था। हालांकि वह लड़ाई में थोड़ा धीमा था, लेकिन उसने खतरनाक डीमन किंग को काबू में करने और अपने साथियों की ताकत से मेल खाने के लिए बिजली के हमलों का इस्तेमाल किया। उनकी मिलीजुली ताकत के बावजूद डीमन किंग को कम आंकना गलत था। उसने अपनी भारी ताकत से हीरो और जादूगरों को आसानी से पीछे धकेल दिया और खुद पर एक भी सीधा हमला नहीं होने दिया। जब पूरा ग्रुप सदमे में वापस संभला तो डीमन किंग ने अपना मुंह खोला और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया, जिसने जमीन को चीर दिया और पूरे युद्ध के मैदान को तबाह कर दिया। इतनी भयानक शक्ति का सामना करने के बावजूद जादूगर पीछे नहीं हटे और उन्होंने डीमन किंग का डटकर मुकाबला किया। मिट्टी के जादूगर ने ब्लास्ट का रास्ता रोकने के लिए एक चट्टान की दीवार बनाई, जिससे हीरो को आगे बढ़ने का मौका मिला। चमत्कारिक रूप से जादूगर और हीरो बच गए और वे तुरंत हरकत में आ गए। हीरो डीमन किंग की तरफ उछला और बाकी जादूगरों ने भी अपनी शक्तियां उस राक्षस पर डाल दी। एफटेल ने अपनी बिजली के जादू को डीमन किंग पर केंद्रित किया, जबकि आग और बर्फ के जादूगरों ने भी उसे धीमा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। डीमन किंग ने एक और ब्लास्ट करने के लिए फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार हीरो उसके सिर पर वार करने के लिए काफी करीब पहुंच चुका था। उसी समय जादूगरों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जिससे डीमन किंग पूरी तरह काबू में आ गया। आखिरकार डीमन किंग के अंदर से एक धमाका हुआ और वह जमीन पर गिर गया। एफटेल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सच में जीत गए हैं, क्योंकि वह हमेशा से खुद को एक नाकाम और मामूली इंसान समझता था। पूरी टीम तुरंत साम्राज्य लौट आई, जहां हर किसी ने उनकी जीत का जश्न मनाया। खुद राजा ने चारों जादूगरों को इकट्ठा किया और हीरो की मदद करने व साम्राज्य के सबसे भयानक दुश्मन को हराने की इस बड़ी उपलब्धि को सराहा। इस महान काम के सम्मान में राजा ने जादूगरों को एम्परर की उपाधि देने का फैसला किया। यह सुनकर एफटेल के मन में मिले जुले जज्बात जाग उठे। एम्परर की उपाधि केवल शाही खून वाले लोगों को दी जाती थी और अब उसे भी यह सर्वोच्च सम्मान मिलने वाला था। राजा ने एफटेल पर थोड़ा तंज भी कसा कि वह सबसे मजबूत जादूगर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लाइटनिंग एम्परर घोषित कर दिया। सम्मान को गर्व से स्वीकार करने के बजाय एफटेल एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वह 40 साल से जादूगर था, लेकिन उसे अपने काम के लिए कभी कोई पहचान नहीं मिली थी। अब सालों की कड़ी मेहनत के बाद एफटेल को उसके प्रयासों का फल मिल रहा था और वह उन लोगों के सामने गर्व से खड़ा हो सकता था जिन्होंने कभी उसे अनदेखा किया था। लाइटनिंग एम्परर की उपाधि पाना एफटेल के जीवन का सबसे बड़ा पल था। वक्त गुजरता गया और एफटेल एक बूढ़ा आदमी बन गया। डीमन किंग को हराने के सफर को शुरू किए हुए एक लंबा समय बीत चुका था। अब वह सिर्फ एक बूढ़ा शिक्षक था जो दूसरों को जादू सिखाता था। एफटेल की सबसे पसंदीदा शिष्या मर्लिन नाम की एक लड़की थी, जो हमेशा इस बात से डरती रहती थी कि उसके गुरु कहीं अपनी बढ़ती उम्र के कारण दम न तोड़ दें। एफटेल मर्लिन जैसे बच्चों को जादू के बुनियादी नियम सिखा रहा था, ताकि वे एक दिन उससे भी आगे निकल सकें। आज के दिन बच्चे लेवल 5 का एक जादू सीख रहे थे, जो काफी मुश्किल साबित हो रहा था। उन्हें अपने सिर पर एक पत्थर को संतुलित करते हुए एक मैजिक सर्कल बनाना था। केवल मर्लिन ही इस पाठ पर पूरी तरह ध्यान लगा पा रही थी। सेशन के खत्म होने तक सभी बच्चे थक चुके थे और सिर्फ मर्लिन ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए उत्सुक थी। बच्चों के हांफने के बावजूद एफटेल ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया और अगले पाठ की ओर बढ़ गया। वह चाहता था कि बच्चे अपने लेवल 4 के जादू का फिर से अभ्यास करें, लेकिन मर्लिन ने बीच में टोकते हुए कहा कि उसे डर है कि एफटेल खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। उसने अपने गुरु को आराम करने की सलाह दी। एफटेल मर्लिन की इस चिंता से हैरान था, लेकिन उसने खुद को शांत दिखाया और बच्ची को भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल ठीक है। सच तो यह था कि डीमन किंग को हराने के बाद एफटेल को छोटी बच्ची मर्लिन उसकी मृत माँ के पास रोती हुई मिली थी। उसे उस बच्ची पर तरस आ गया था। भले ही तकनीकी रूप से वह खुद मर्लिन की माँ की मौत का कारण बना था, लेकिन एफटेल को पूरा यकीन था कि मर्लिन को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर भी उसे अजीब लगता था कि वह लड़की उसकी इतनी परवाह क्यों करती है। अंदर ही अंदर एफटेल को बुरा लगता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। जब एफटेल और बच्चे अगले पाठ की तरफ बढ़े तो मर्लिन ने फिर से टोकते हुए कहा कि वह उन्हें लेवल 6 का जादू सिखाएं। बाकी बच्चों ने मर्लिन पर अपना गुस्सा निकाला, क्योंकि वे अभी अभी मुश्किल से लेवल 5 का पाठ खत्म कर पाए थे और अब मर्लिन और काम मांग रही थी। लेकिन मर्लिन खुद को एफटेल की सबसे अच्छी स्टूडेंट साबित करने और किसी अज्ञात वजह से जल्दी से ताकतवर बनने के लिए अड़ी हुई थी। एफटेल ने मर्लिन से कहा कि जादू के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और उसे टाल दिया। लेकिन साफ था कि मर्लिन की यह जिद किसी भावनात्मक बात से जुड़ी थी। इसलिए जैसे ही पाठ खत्म हुआ, वह छोटी लड़की अकेले ही एक दानव की तलाश में खतरनाक जंगल की ओर निकल पड़ी। वह संभल कर चलते हुए जंगल के गहरे रास्ते से होती हुई एक गुफा के पास पहुंची। मर्लिन का प्लान गुफा के अंदर के मॉन्स्टर को हराकर इतनी मजबूत बनने का था ताकि वह दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा सके और एफटेल को रिटायर कर सके। वह चाहती थी कि उसके गुरु आराम करें ताकि वे एक लंबा और अच्छा जीवन जी सकें। अपने डर के बावजूद मर्लिन गुफा के अंदर चली गई, लेकिन उसे वापस बाहर भागने में ज्यादा देर नहीं लगी। वह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसके लेवल 4 के जादू उस पर पूरी तरह बेअसर थे।
वह जानवर जंगल में मर्लिन का पीछा करने लगा और उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन छोटी लड़की ने अपना मन बना लिया था। एफटेल के पास वापस भागने के बजाय उसने अपनी छड़ी उठाई, राक्षस का सामना किया और एक मैजिक सर्कल बनाया। अपने गुरु की तरह मर्लिन भी बिजली के जादू का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वह एफटेल जितनी शक्तिशाली नहीं थी। उसने अपने कमजोर जादू से राक्षस पर हमला किया, यह सोचकर कि वह जीत गई है। लेकिन मर्लिन की हालत खराब थी क्योंकि उसके जादू ने राक्षस पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ी थी। वह छोटी लड़की जमीन पर गिर गई और मान लिया कि इस अंधेरे और बदबूदार जंगल में उसका जीवन खत्म होने वाला है। इससे पहले कि कुछ भयानक होता, एफटेल वहां पहुंच गया। वह इस बात पर बेहद गुस्से में था कि मर्लिन ने अपनी जान जोखिम में डाली। जब एफटेल उसे डांट रहा था, तभी वह मॉन्स्टर उसके पीछे से निकला। मर्लिन की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन तभी उसने देखा कि एफटेल ने बिना पीछे मुड़े ही उस राक्षस को खत्म करने के लिए लेवल 10 का जादू इस्तेमाल कर दिया। एफटेल की जादुई ताकत पूरे जंगल में फैल गई और उस मॉन्स्टर का नामो निशान मिट गया। इस पल ने मर्लिन को हैरान कर दिया और वह घर लौटते समय भी एफटेल की तारीफें करती रही। हालांकि एफटेल सच में मौत के करीब था। उसे अचानक जोरदार खांसी आने लगी और वह सहारे के लिए घुटनों के बल बैठ गया। जब उसने अपना मुंह ढका तो उसके हाथ खून से सने हुए थे। मर्लिन ने अपने गुरु को इस लाचार हालत में देख लिया। वह दौड़कर एफटेल की मदद के लिए आई और उसने जल्दी ताकतवर बनने के अपने असली मकसद का खुलासा किया। एफटेल को आखिरकार पता चला कि मर्लिन खुद पर इतना दबाव सिर्फ इसलिए डाल रही थी ताकि वह अपने गुरु को आराम दे सके। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में यह बातें बहुत सीधी थीं और मर्लिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि एफटेल खुद अपनी सीमाओं को क्यों पार कर रहे हैं। एफटेल ने मर्लिन को समझाया कि वह इस पीढ़ी के अगले प्रतिभाशाली जादूगर को तैयार करना चाहता है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में कभी कुछ खास नहीं कर पाया था। हर जादूगर का सपना सबसे मजबूत बनने का होता है, लेकिन एफटेल के लिए यह सपना बहुत दूर था। मर्लिन को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सामने खुद लाइटनिंग एम्परर खड़े थे। लेकिन एफटेल ने सच बताया कि दूसरे जादूगर न केवल उम्र में छोटे थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे। वह तो बस किस्मत वाला था कि उसे ऐसे जादूगर मिले जो उसके स्तर से बहुत ऊपर थे और उनकी मदद के बिना वह कभी डीमन किंग को नहीं हरा सकता था। दूसरे शब्दों में, एफटेल की साख सिर्फ एक इत्तेफाक या चमत्कार थी। दिन खत्म हुआ और मर्लिन और एफटेल दोनों के मन में गहरी कशमकश छोड़ गया। अगले दिन एफटेल को खबर मिली कि फ्लेम एम्परर ने जादुई योग्यता का अपना सिद्धांत पूरा कर लिया है। एफटेल इसमें काफी दिलचस्पी लेने लगा क्योंकि अब किसी जादूगर की जादुई योग्यता का पता लगाना आसान हो गया था। रिसर्च को इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक एफटेल ने अपने छात्रों को इकट्ठा किया और उन्होंने मिलकर एप्टीट्यूड टेस्ट किया। 4 शीशियों में विशेष जादुई पानी तैयार किया गया था जो तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया दे सकता था। इस टेस्ट के लिए मर्लिन पहली सब्जेक्ट थी। एफटेल ने उसका एक बाल तोड़ा और हर शीशी में डाल दिया। धीरे धीरे शीशियां चमकने लगीं और पानी का रंग बदलने लगा। 2 कांच की शीशियों में बहुत तेज चमक थी, जिसका मतलब था कि मर्लिन को हवा और पानी के तत्वों का वरदान मिला था और वह इनके लिए एस रैंक हासिल कर सकती थी। हालांकि आग और मिट्टी की शीशियां फीकी थीं, जिसका मतलब था कि मर्लिन में इन तत्वों के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी। भले ही बच्चों को यह टेस्ट बहुत जादुई लगा, लेकिन एफटेल इसके महत्व को समझता था। मर्लिन के तत्व उसकी शक्तियों के बिल्कुल अनुकूल थे, जिससे यह टेस्ट भरोसेमंद साबित हुआ। इसका मतलब था कि बच्चों के तत्वों की जांच छोटी उम्र में ही की जा सकती है और उनके लिए एक केंद्रित और प्रभावी ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। यह टेस्ट एफटेल के लिए एक नई तकनीक की तरह था और वह इसे खुद पर आजमाना चाहता था। उसके छात्र समझ नहीं पा रहे थे कि लाइटनिंग एम्परर अपनी ही शक्तियों पर इस तरह क्यों शक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बूढ़े गुरु की मदद की। एफटेल का बाल उखाड़कर कांच की शीशियों में डाला गया। बच्चे तुरंत रंग बदलने का इंतजार कर रहे थे और किसी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो हुआ वह बेहद निराशाजनक था। शीशियों का रंग बिल्कुल नहीं बदला, जिसका मतलब था कि एफटेल के पास किसी भी तरह के जादू के लिए शून्य योग्यता थी। उसे किसी भी तत्व की भावना का वरदान नहीं मिला था। अचानक एफटेल को अपने जीवन की सारी असफलताएं समझ आने लगी। दूसरे जादूगरों जितना मजबूत और प्रतिभाशाली न हो पाने का कारण अब साफ था, क्योंकि एफटेल के पास शुरू से ही जादू के लिए कोई योग्यता ही नहीं थी। उसने इनकार में दोबारा टेस्ट लिया, लेकिन नतीजा वही रहा। वह एक बहुत बड़े नुकसान के साथ पैदा हुआ था। यही वजह थी कि वह कभी दूसरों की बराबरी नहीं कर सका। इस असफलता के दर्द ने एफटेल की सेहत को और खराब कर दिया। अगले कुछ दिनों में वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और बिस्तर पर अपने आखिरी दिन गिनने लगा। एफटेल जानता था कि वह मरने वाला है और वह बहुत उदास था। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था और उसने खुद को साबित करने के लिए थोड़े और समय की भीख मांगी। लेकिन मौत की घड़ी आ चुकी थी और एफटेल ने इस दुनिया से विदा ले ली। मरने के बाद एफटेल ने खुद को एक परिचित चेहरे के सामने पाया। 50 साल बाद वह एक बार फिर उस देवी से मिल रहा था जिसने उसे जीवन का दूसरा मौका तब दिया था जब वह पहली बार मरकर एक अजीब नई दुनिया में पहुंचा था। यह एफटेल का दूसरा पुनर्जन्म और तीसरा नया जीवन होने वाला था। देवी ने उसे बधाई दी कि उसने अपनी अटूट इच्छा शक्ति के दम पर जीवन में इतनी दूरी तय की, भले ही वह खुद को अक्षम समझता था। उसके अगले पुनर्जन्म के लिए देवी उसे एक बेहतर क्षमता देने के लिए तैयार थी, लेकिन एफटेल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। वह अपने जादू के ज्ञान का इस्तेमाल करके खुद अपने लिए एक सफल जीवन बनाना चाहता था।
उसकी इच्छा पूरी करते हुए देवी ने एफटेल को विदा किया और वह अपने नए जीवन में जाग उठा। उसका आसपास का माहौल बदल चुका था और उसका शरीर बहुत छोटा था। एफटेल अब काले बालों और आंखों वाला एक 4 साल का लड़का था। वह अपनी कुछ पुरानी यादों को बचाए रखने में कामयाब रहा था और उसका नाम भी एफटेल ही था। अपने नए रूप में एफटेल का स्वागत उसकी माँ ने किया, जो एक प्यारी महिला थी और अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। एक जादूगर के रूप में अपने पिछले जीवन के विपरीत एफटेल का यह नया जीवन बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। हालांकि एफटेल अभी भी जादू को ठीक से सीखने की अपनी उम्मीद पर कायम था। फ्लेम एम्परर द्वारा एप्टीट्यूड टेस्ट की खोज किए जाने और एफटेल द्वारा इसका टेस्ट किए जाने को 400 साल बीत चुके थे। अब वह इसे एक बार फिर आजमाने के लिए दृढ़ था, इस उम्मीद में कि शायद शीशियों का रंग बदल जाए। लेकिन इस जीवन में निराशा उसे बहुत जल्दी मिली, क्योंकि अब भी एप्टीट्यूड टेस्ट ने कोई बदलाव नहीं दिखाया। खुद को दुनिया से हारा हुआ महसूस करते हुए एफटेल आसमान की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि क्या उसका भाग्य कभी बदलेगा। उसका यह सोचना तब रुका जब एक ड्रैगन आसमान को चीरता हुआ मुख्य शहर की तरफ बढ़ा। कई नाइट्स उस ड्रैगन का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश बेकार लग रही थी। एफटेल को बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकता था, उसके पास कोई शक्तियां और कोई जादू नहीं था। लेकिन उसकी इस निराशा के बीच कुछ अद्भुत हुआ। एफटेल किसी तरह लेवल 10 का मैजिक सर्कल बनाने में कामयाब रहा और उसने उस जादू का इस्तेमाल किया जो उसने कभी अपने लिए बनाया था। यह असंभव होना चाहिए था, लेकिन युवा एफटेल को समझ आ गया कि उसका पुनर्जन्म पिछले जीवन के सारे ज्ञान और ताकत के साथ हुआ है और अब अपनी क्षमता से आगे बढ़ने का उसका मौका पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है।